अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों को इस्लामियात के अहम तरीन मुख्तसर सवालात बताऊंगी जो आप लोगों को 10th क्लास के बोर्ड के पेपर में आने लगे हैं। ये फ्राइडे का पेपर है जो अभी अभी लीक हुआ है। मैं आप लोगों को ये सवालात बता देती हूँ और जवाबात भी मैं साथ ही दे दिए हैं। आप लोगों ने ये करने हैं, ज़रूर करने हैं। अपनी तैयारी करने के बाद करें। जिस बच्चे ने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा वो बस ये सवालात कर ले, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएगा। तहारत जिस्म पर नोट लिखे। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है यौमुल हिसाब के आखिरी मरहले में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा तहारत लिबास से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 4 है तौहीद के बारे में किसी एक कुरानी आयत का तर्जमा करें। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास आयत दी गई है, उसका तर्जमा लिखना है। बेशक नेक लोग नेमतों में होंगे। इस तरह के क्वेश्चन आयतों वाले 100% आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास आयत दी हुई है और इसका हमने तर्जमा बताना है जब आसमान फट जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, तर्जमा कीजिए और तुम्हें क्या मालूम कि रोज़े जज़ा क्या है। इन्हीं में से कोई 2 आयत आपको इंशाल्लाह ताला आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 8 में आयत दी है, इसका तर्जमा करना है और जब सितारे बिखर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमें तमीम से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास तौहीद का इस्लाही मफ़हूम तहरीर करें। ये 10 सवाल वो हैं जो आप लोगों को बोर्ड के पेपर में आने ही आने हैं। और डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर वाई एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास तर्जमा करें और जब कब्रें उखाड़ दी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास नईम और जहीम की वजाहत करें। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13 हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितरत का क्या असूल बयान फरमाया है। इनके मैंने आपको आंसर भी साथ ही दे दिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप यहीं से याद कर लें क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 14 है क़यामत का पहला मरहला क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ क्यों है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सूरह इखलास का तर्जमा लिखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पहली वही का तर्जमा लिखे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। रोज़े क़यामत को यौमुल बस क्यों कहा जाता है, ये भी आप लोगों ने ज़रूर करना है। शरीयत के मुताबिक मुसलमानों के लिए 4 इबादतें मुकर्रर की गई हैं, इनके नाम लिखे। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा किरामन कातिबीन का तर्जमा और मफ़हूम लिखे। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास दिया गया हुआ है मौलिम के 2 प्राइज़ लिखे। ये वो शॉर्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों को इस साल बोर्ड के पेपर में आने लगे हैं 2025 में। आपने ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। कुरान मुक़द्दस की 2 ख़ुसूसियात लिखे। इसमें आपने 2 ख़ुसूसियात तहरीर करनी है। फिर से हमारे पास 23 क्वेश्चन में आ गया है कि आयत का तर्जमा करें। ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास आसमानी किताबों के नाम लिखे। तो तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद है। इसके साथ आप नाम तहरीर करने के साथ ये भी लिख सकते हैं कि कौन सी किताब किन पे नाज़िल हुई। क्वेश्चन नंबर 25 है इनकी इनफरादियत और अहमियत हदीस की रोशनी बयान करें। क्वेश्चन नंबर 26 है जुआ के बारे में 2 सतूर लिखे। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास इल्म की अहमियत पर नोट लिखे। ये अक्सर लॉन्ग में भी आ जाता होता है तो आपको तफसीला लिखना होता है। अल्लाह ताला ने ईमान वालों पर कैसे एहसान फरमाया, ये आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं। और आपकी बुक में ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये इस साल आपको आएगा। दर्ज आयत की तशरीह करें। आपको आयत दी गई है, इसकी 3 आयत हैं। आपने इसका तर्जमा करना है। हर जान लेगी जो उससे आगे भेजा और पीछे छोड़ा। ए इंसान, तुझे किस चीज़ ने तेरे रब करीम के बारे में धोखे में डाल दिया। वही जिसने तुझे पैदा किया, तुझे दुरुस्त किया और तुझे मतवाज़िन बनाया। इसकी तशरीह भी आप लोगों के साथ करनी है। इस आयत में अल्लाह ताला ने इंसान को तनबिया की है कि वो अपनी नाफरमानियों पर गौर करे और अल्लाह की नेमतों को ना भूले। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास फिर आयत की 3 आयत आ गई हैं। इनका आपने तर्जमा लिखना है। जब आसमान फट जाएगा और जब सितारे बिखर जाएंगे और जब समुंदर बहा दिए जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हमारे पास अगला पार्ट का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, हम यकीनून का तर्जमा कीजिए। वो यकीन रखते हैं। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है ला रैब फीही का तर्जमा कीजिए, इसमें कोई शक नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास फरिश्तों को किस बिना पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आगे झुकना पड़ा। ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बच्चों के साथ कैसा सलूक था। इंसान को अशरफुल मखलूक क्यों कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। कोई से 2 खलफाए राशिदीन के नाम लिखें।
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अदल क्या है? अदल का मायने और मफ़हूम तहरीर कीजिए। इब्न सबील से मुराद कौन लोग हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। खलफाए राशिदीन के दौर से अदल इंसाफ की 2 मिसालें तहरीर करें। ये आपके पास बुक में और भी दी गई हैं, आप कोई भी 2 कर सकते हैं। नाप तोल में कमी करने की ममानियत के बारे में लिखें। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काज़ियों और जजों के लिए जो ज़ाब्ता हयात अखलाक तरबियत दिया, इसके 2 असूल लिखें। इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह से क्या मुराद है? लफ्ज़ क़यामत के 2 मुतरादिफ तहरीर करें, आखिरत के 2 मुतरादिफ। ये 13 क्वेश्चन हमारा हो गया है। डो नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर एजुकेशन। क्वेश्चन 14 है हमारा, ईमान बाग़ैब की वजाहत करें। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मुत्की से क्या मुराद है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हम आगे बढ़ते हैं। ये 10th क्लास के वो शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को इस साल बोर्ड के पेपर में 2025 में आने वाले हैं। ये सुबह सुबह की वीडियो है, तो इसको आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इन सवालों को ज़रूर तैयार करना है। हदायत याफ्ता कौन लोग हैं? दर्ज आयत का तर्जुमा और तशरीह लिखे। ये आपको 3 आयत दी गई हैं, ये आपने इसकी तशरीह करनी है। इसकी तशरीह है, अल्लाह ने उनके दिलों और काफरों पर मोहर लगा दिया, उनकी आंखों पर पर्दा है और उसके लिए बड़ा अज़ाब है। इसका तशरीह हमें करनी है। इस आयत में इन लोगों का जिक्र है जो हिदायत कबूल नहीं करते और अल्लाह के काम से इनकार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, दर्ज आयत का तर्जुमा और तशरीह करें। इसमें हमें एक आयत दी गई है, इसका तर्जुमा हम करेंगे और तशरीह करेंगे। तर्जुमा है इसका, बेशक जिन्होंने कुफर किया उनके लिए बराबर है कि आप उन्हें डराएं या डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। इसकी तशरीह है, इस आयत में कुफार की ज़िद और हरदर्मी को बयान किया गया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, दर्ज आयत का तर्जुमा और तशरीह करें। इसमें भी हमें एक आयत दी गई है, हमें इसका तर्जुमा और तशरीह करनी है। इसका तर्जुमा है, जब वो ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आएंगे, और जब अपने शैतानों के पास जाते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो महज मजाक करते हैं। ये पारा 1 से आयत दी गई है ये सारी। और दर्ज आयत का तर्जुमा और तशरीह करें। इसमें आपको एक आयत दी गई है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान लाए, हालांकि वो ईमान नहीं लाते। 21वीं है, निज़ाम शहादत के 2 असूल। क्वेश्चन नंबर 22 है, आयत मायने दिया गया है, लफ्ज़ दिया गया है, इसका आपने मायने तहरीर करना है। मजाक उड़ाने वाले, आपको अगली आयत दी गई है, उसका तर्जुमा करना है। और जो अपने अहद को पूरा करते हैं, जब वो अहद करते हैं। आगे 24 हमें लफ्ज़ दिया गया है, इसका हमने तर्जुमा करना है, नेकी सिर्फ ये नहीं है। 25 में हमें लफ्ज़ दिया गया है, हमने इसका मायने करना है और साइर को झिड़कना नहीं। 26 में हमें मायने दिया गया है, हमने इसका तर्जुमा करना है, और वो नमाज कायम करते हैं और रोज़ा देते हैं, ज़कात देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, गवाही के 2 अदाब तहरीर करें, मुनाफिक की एक निशानी। और क्वेश्चन नंबर 29 है, रसूल ने इंसाफ के बारे में एक मिसाल बयान करें। मुत्की लोगों की 2 खुसूसियात। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का पेशा क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इफ़ाए अहद के बारे में एक आयत का तर्जुमा, और वादे को पूरा कर बेशक वादे के बारे में पूछा जाएगा। जहाद की इस्लाही मायने तहरीर करें। 4 है हमारे पास, सबक से क्या मुराद है। 5 है हमारे पास, महाजिरीन ने इस्लाम की 2 सिफ़ात तहरीर करें। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, मुनाफिकीन की कोई सी 2 खुसूसियात तहरीर करें। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, शहादत की फजीलत और इसकी इक़साम तहरीर करें। 8 है, लफ्ज़ दिया गया है, इससे क्या मुराद है। 9वां है, जहाद की 3 सूरतें। 10वां है, नमाज के बारे में अल्लाह ताला का फरमान तहरीर करें। जहाद फ़ी सबीलिल्लाह की मुख्तसर वजाहत करें। 12 है, अल्लाह ताला ने मोमिनों से जन्नत के बदले में क्या ख़रीदा है। दौरान जंग किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। 14 है, महाजिरीन इंसाफ के 2 साफ़ तहरीर करें। सूरह अनफ़ाल में महाजिरीन को किन किन बातों को अपनाने का हुक्म दिया गया है। कुरान और अहद के मुतालिक क्या फरमाया है। डो नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर एजुकेशन। हमें चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। अक्ल हलाल पर नोट लिखें। अलमसाकीन से मुराद कौन लोग हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18। 19 है, रिश्वत से क्या मुराद है। तकब्बुर की वजाहत करें। गदागरी पर नोट लिखें। कुरान में ज़ेउल कुर्बी कौन लोग हैं। रोज़ी कमाने के नाजायज़ ज़रा। वालिदैन के 2 हकूक़। रोज़ी कमाने के जायज़ ज़रा कौन से हैं। रिश्तेदारों के हकूक़ बयान करें। अखराजात में मियाना रवि से क्या मुराद है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम किनके हकूक़ पर ज़्यादा जोर देते थे। सूद के मुख्तसर
वजाहत करें। 30 हमारे पास हकूक़ रिबात की वजाहत करें। ज़कात और उशर में क्या फ़र्क है। ज़ौजैन के हकूक़ बयान करें। ज़ख़ीरा अंदोज़ी का मफ़हूम बयान करें। कत्ल औलाद की ममानकत से क्या मुराद है। ये मैंने आप लोगों को ये शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं। ये इंशाल्लाह ताला आपको 2025 में बोर्ड के पेपर में आएंगे। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर एजुकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।